गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके सामने लेके आए हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एक्चुअल में बच्चों हम इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को समझते हैं, इसके स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ते हैं। It is the property of material due to which it opposes the external electric field passing through it due to electrical polarization। बच्चों, जब हम किसी भी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो मटेरियल पोलराइज्ड होगा और पोलराइजेशन के कारण उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला है, जिसके कारण ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा। सर हम नहीं समझे, चलिए आइए मैथमेटिकली इसको देखते हैं। अगर हम किसी एक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में रखते हैं तो ये मटेरियल पोलराइज्ड होने वाला और पोलराइजेशन के दौरान ये एक अपना फील्ड एक्स फील्ड बनाएगा जो कि ड्यू टू पोलराइजेशन कहलाएगा और ये ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जो कि ये इसका विरोध करता है, इसको रेसिस्ट करता है, मतलब इसको कम करने का काम करता है। अगर बच्चों हम इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मटेरियल पे नेट बात करें, अगर नेट को हम ई से दिखाएं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पोलराइजेशन के कारण वह उन दोनों का डिफरेंस, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचने वाला है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होने वाला है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा आने वाला है वैल्यू। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन के कारण ये जो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये विरोध करता है, ना कि इसके बराबर ना कि इसके ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में परमिटिविटी जो है, ये कहने का एक जो वर्ड है बच्चों, थोड़ा सा वर्ड से लगता है कि किसी चीज को परमिट करता है, यस परमिट करता है। मटेरियल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो परमिट करता है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अपोज करता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है यही कहलाता है परमिटिविटी। अलग अलग मटेरियल के लिए परमिटिविटी का वैल्यू भी अलग अलग आता है। जैसे एयर या फिर वैक्यूम के लिए हम बात करें तो परमिटिविटी का वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अगर इस यूनिट की बात करें कहां से आ रहा है तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला लाया था एफ वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बाय आर स्क्वायर। बच्चों अगर एप्सिलॉन नॉट यहां से निकलता है तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो एफ यहां आ जाने वाला है और Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है तो कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन और बच्चों मीटर स्क्वायर। अगर बात करें कि परमिटिविटी तो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग जनरेट करता है ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रेसिस्ट करता है। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा वो अपोज भी ज्यादा करेगी और इस केस में हमारा जो फोर्स का वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट आने वाला है। क्योंकि परमिटिविटी जब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि फोर्स का रिलेशन एप्सिलॉन नॉट से परमिटिविटी से है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग परमिटिविटी होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में और अच्छी तरह समझेंगे।